नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। आप लोग का हम क्लास जो ले रहे थे जय प्रकरण के बारे में, और उसी में से हम आप लोग को पढ़ाए थे, जय प्रकरण में से ही आप लोग को पढ़ाए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण का जो वीडियो है आप लोग को पिछली वाली वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देखकर अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। और प्रकाश संश्लेषण का ही एक टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ अपघटक है। आज हम उसको अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से जो आवश्यक घटक है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, यानी कि कौन कौन से ऐसे हैं घटक जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है, ठीक, वो 4 हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल, दूसरा में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा में है जल, और चौथा में है आपका सूरज का प्रकाश। तो हम लोग बारी बारी से चारों टॉपिक को देखेंगे, और जितने इनसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा है क्लोरोफिल के बारे में। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है, ये पादप को, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकता है। जिस पेड़ पौधे में क्लोरोफिल अगर नहीं पाया जाता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक, सभी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का जो रंग होता है वह हरा होता है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि पादप कोशिका के भीतर वर्णक क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। यानी कि जो पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका के अंदर में, ठीक ना, क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, ठीक है। और यह एक क्या है, क्लोरोफिल एक वास्तविक अणु है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल जो होता है ये वास्तविक अणु है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। यानी कि इसी अणु के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होते हैं। ये क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषित इकाई भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमने लिखा है कि क्लोरोफिल का जो अणु है इसको प्रकाश संश्लेषित इकाई कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषित इकाई किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को कहा जाता है। पौधा में रंग का मायने नहीं रखता है। कहने का अर्थ हुआ कि क्या जितने भी हरे पेड़ पौधे में ही क्या क्लोरोफिल पाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। अगर किसी पौधा का पत्ती दूसरे कलर का है तो उसमें भी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि हम समूचे चीजों में देखते हैं कि बिना क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। तो यह चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा में है आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया उसमें जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पहला जो रिएक्शन में जो लिखाए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलकर आपस में क्लोरोफिल और सूरज के उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा वायुमंडल से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे स्टोरेज है कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधा ग्रहण करता है, ठीक। वायुमंडल में भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, और पूछ सकते हैं अन्य जो है आपका
गैस हैं वह कितने परसेंटेज के रूप में मतलब पाए जाते हैं। तो 3 हम यहाँ पे आप लोग को लिखे हैं, ये 3 एग्जाम में अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, ये 3 ही पूछते हैं, ज़्यादा विशेष करके नहीं पूछते हैं, तो हम तीनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में 0.03% है। अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो जो हम बोलते हैं उससे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद में है एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लगभग में 21% है, 21% से कुछ कम होता है, लेकिन लगभग में 21% ही आप लोग करेक्ट मारिएगा। फिर उसके बाद में है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना है, तो ये नाइट्रोजन आपका 78% है, 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो वायुमंडल में कहाँ से आते हैं, ये भी प्रश्न है कि वायुमंडल से पेड़ पौधा CO2 को ग्रहण करते हैं, तो CO2 वायुमंडल में कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल में CO2 आता है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ईंधन हो गया, ये सबको जब ये सब जलते हैं तो इनसे जो गैस मतलब उत्पन्न होता है वह गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साथ में साथ जीवाणु के अपघटन से भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे में भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो ये भी याद रखें कि पेड़ पौधे में CO2 कहाँ से प्राप्त करता है और उसके बाद में इसका क्या मतलब उपयोग है। इसी के सहायता से ठीक ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होते हैं। ये चारों में से अगर कोई एक अनुपस्थित रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, इसलिए चारों का होना अति आवश्यक है। साथ साथ में देखिएगा जल है, आप लोग तो जानते हैं कि पेड़ पौधे के लिए जल ही क्या है, जीवन है। पेड़ पौधे के अलावा ठीक ना, ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे के लिए ही सिर्फ जल है, जितने भी जीव जंतु भी हैं उन सभी के लिए जल क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, तो पौधा का अधिकतर भोजन जल से ही प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट एकदम बहुत अच्छी पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि पौधा जितना भी अधिकतर भोजन, यानी कि पौधा के लिए जो भोजन होता है वो अधिकांशता भोजन वो क्या करता है, पौधा जल के सहायता से प्राप्त करता है। यानी कि जल का जब जाइलम ऊतक के द्वारा जब पेड़ पौधा जल को अवशोषित करते हैं, तो जब जाइलम ऊतक के द्वारा जल को अवशोषित करते हैं तो जल में ठीक ना भोज पदार्थ जो होते हैं, पौधा का भोज पदार्थ होते हैं, वो जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद में जल का जब अवशोषण होता है तो साथ साथ में उन भोज पदार्थों का भी क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। तो पौधा अधिकतर भोजन जल से ही प्राप्त करता है। अब है कि पौधा का जो भोजन होता है जिसमें भोज पदार्थ कहें पौधे के लिए, वो भोज पदार्थ कौन होते हैं, तो देखिए भोज पदार्थ होता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन होते हैं। ये सब पौधे के लिए क्या है, भोज पदार्थ है, सिर्फ पौधे के लिए भोज पदार्थ है। अब इसमें देखिए एक अमुक चीज है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन से क्या करता है पौधा, प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन यौगिक का संश्लेषण करता है। तो ये याद रखिएगा कि प्रोटीन का संश्लेषण पौधा में किस तत्व से होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन तत्व से। तो ये सबसे आपका महत्वपूर्ण चीज हो गया। यानी कि अगर जिस पौधे को अगर जल नहीं दिया जाए तो आप लोग जानते हैं कि जल ही पेड़ पौधे के लिए क्या है, जीवन है। ठीक ना, और साथ साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का अति आवश्यक हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट को हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। अगला पॉइंट में है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें देखिए हमने आप लोग को लिख दिए हैं कि हरे पेड़ पौधा के हरित लवक में, याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे के जो हरित लवक है उस हरित लवक में एक अणु पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक को हम लोग क्लोरोपर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक ना, क्लोरोफिल कहते हैं। वह क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश में जो मौजूद ऊर्जा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो मौजूद ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या करता है, ठीक ना, विकिरण ऊर्जा को वो क्या करता है, क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है वह क्लोरोफिल करता है। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा हरे पेड़ पौधे में आता है वह कहाँ से आता है, तो सूर्य से ही आता है। और आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा का जो स्रोत है और ऊर्जा का जितने भी जहाँ पे जिस रूप में है ऊर्जा, वह सूर्य का ही देन है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो उसमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं
पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूरज ही होता है, ठीक है। और ये बदलता कौन है, तो ये क्लोरोफिल बदलता है, ठीक है ना। और किस रूप में बदलता है पेड़ पौधा में, तो हम आप लोग को कल भी बताए थे, ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज के रूप में ये क्या करता है, समावेश कर देता है। तो इस प्रकार से हम आप लोग को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है उन घटकों के बारे में हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। पहला पॉइंट में हम आप लोग को बताएं क्लोरोफिल, दूसरा में बाबू आप लोग को बताएं कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा में हम आप लोग को बताएं जल, और चौथा में सूर्य का प्रकाश। जब तक यह चारों का संयोग नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा में नहीं होगा, इसलिए चारों को होना अति आवश्यक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो चारों को टॉपिक बाय टॉपिक लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें सभी टॉपिकों पर कुछ ना कुछ इसके बारे में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो टॉपिक हम आप लोग को लेकर आएंगे जंतुओं में पोषण के बारे में, और जंतुओं में पोषण के बारे में खासकर हम आप लोग को वीडियो में लाएंगे अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। इसके बाद में स्टार्ट होता है मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, अच्छी तरह से हम कवर करेंगे, और आप लोग को डेली एक वीडियो प्रतिदिन आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर अच्छा लगता है भाई लोग तो थोड़ा सा आप लोग क्या कर दीजिएगा, ठीक ना, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिएगा तो बेहतर होगा। देखिए हम आप लोग को थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक ना। यही बात था, और आप लोग को बताने का, अगर हम लोग का अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और क्या कहें विशेष, ठीक ना। आप लोग के लिए मेहनत इतना करते हैं, रोज़ समय निकाल कर आप लोग को पढ़ाते हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम इस समय से पहले हम आपका टॉपिक समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।